I actually gave a letter in writing that मैं placements में appear नहीं होना चाहता हूँ. I didn't appear for 32 exams. So I have no regrets in terms of what is happening to me at this moment. I'm also CEO for Niti Aayog, an AIM supported initiative, which is Atal Community Innovation Center. I hope आप लोगों को मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा और दूसरे वीडियो के अंदर हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करने वाले हैं जो शायद आपके लिए ज़्यादा रिलेटेबल हो और इस कॉन्सेप्ट को आप शायद यूज़ कर पाओ इन ऑर्डर टू फिगर आउट थिंग्स इन योर ओन लाइफ एंड हाउ यू कैन अचीव योर पैशन एंड एम्बिशन. सो उसके लिए आई वुड शेयर अ शॉर्ट स्टोरी. वन डे आई वॉज रनिंग अ मैराथन विद अ फ्रेंड और जब मैराथन खत्म होती है तो अक्सर अगर आप कभी दौड़े हैं मैराथन में या आपने कहीं वहां से गुजरे भी होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि एंड पॉइंट पे देयर इज अ कियोस्क व्हिच इज सेलिंग व्हिच इज गिविंग फ्रीबीज लाइक फ्रूट्स, चाय, कॉफी, सैंडविचेस, राइट. तो जैसे मैराथन खत्म हुई मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि लेट्स गो एंड गेट फ्री सैंडविचेस. तुरंत उसने मुझे रोका. उसने कहा कि वहां बहुत लंबी लाइन है. बट मैंने कहा बट फ्री सैंडविचेस भी तो मिल रहे हैं. उसने कहा लाइन बहुत लंबी है. तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं. एक, उन्हें वो दिखता है जो उन्हें चाहिए. दूसरे, उन्हें वो दिखता है जो उन्हें वहां तक पहुंचने से रोक रहा है, राइट. तो आई एम श्योर आपको क्या बनना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा. आपको शायद समझ आ गया होगा. लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे या हमारे पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं और हम कुछ और चाहते हैं, राइट. मेरा मकसद आपको रेबल बनाना नहीं है. मेरा मकसद आपको कॉन्शियस करना है, आपको अवेयर बनाना है अपने खुद के सपनों को लेकर के. और इसके लिए मैं आपको बहुत आसान सा रास्ता बताता हूं. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट, राइट. जिम कॉलिंस की बुक है गुड टू ग्रेट, उसमें कहा गया है. और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं. दे वांट एक्सट्रीम गुड फॉर यू, कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा करियर हो, यू शुड हैव स्टेबल फाइनेंसेस, यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स एंड हैप्पी लाइफ, राइट. बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज ग्रेट इज समथिंग ओनली यू नो. लॉट टाइम्स अगर हम खुद को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं ना, अगर आप कोई भी इमोशन की बात कर लो, इफ यू adore someone, if you love someone, it's very difficult to express into the words. That's the same thing with your own ambition. Only you knows what is extremely best for you. Everyone else wants better for you. So I would say communicate your dreams. That is number one. Number two, always tell that you will be happy if you're doing what you would like to do. And I'm sure your parents will understand. अक्सर चैलेंज वहां आता है कि हम रिस्पेक्ट के चलते हमें लगता है कि क्वेश्चनिंग देम और कन्फ्रंटिंग देम इज नॉट अ गुड थिंग. आई वुड से कम्युनिकेटिंग योर ओन ड्रीम्स इज द बेस्ट थिंग. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वक्त बदल रहा है, जनरेशन बदल रही है. आई एम श्योर आज से 20 साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वैल्यू थी वो शायद आज नहीं होगी, या आज जो मोबाइल फोन्स की वैल्यू है वो शायद 5 साल पहले नहीं रही होगी और शायद 2 साल बाद नहीं रहेगी. तो दुनिया जब इतनी तेजी से बदल रही है तो आई एम श्योर आपको अपने ड्रीम्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा जागरूक बनने की ज़रूरत है. और किस तरीके से आप सभी को कम्युनिकेट करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एट द एंड आई विल से इट अगेन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू हैव अ लाइफ विद नो रिग्रेट्स. इट्स गुड टू हैव लॉट ऑफ फेलियर्स. मैं बल्कि ये कहूँगा कि इफ यू आर हैविंग मोर फेलियर्स, इट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज टू फेल, टू गेट अप एंड टू ग्रो. सो विच मीन्स यू हैव मोर चांसेस टू बिकम मोर सस्टेनेबल एट हैंडलिंग द सक्सेस. और आई गेस यहां पर एक एम्बिशन की बात आती है कि किस तरीके से आप उस सक्सेस को हैंडल कर पा रहे हो और सक्सेस के ऊपर आप लाइफ को और बिल्ड करते जा रहे हो. सो आई वुड से डोंट हेजिटेट टू बी अ रेबल बिकॉज इट्स योर ओन ड्रीम्स. कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बट प्लीज फील फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ.